शहीद बाबूराम अमर है। शहीद बाबूराम गोदारा, जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए शहादत दी और 1.5-2 वर्ष हो गए शायद लगभग समय। उस समय मैं उपस्थित नहीं हो पाया था और आज मुझे समाचार मिला, कल मैं दिल्ली था। सब आपका बहुत बड़ा लगाव इस क्षेत्र का, पूरे इलाके का। मुझे पता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जब जोधपुर का चुनाव था उसमें पूरी सरकार यहाँ पे थी, लेकिन आपने कहा कि हनुमान जी बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी को वोट डालेंगे और आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को इस तरफ मतदान किया था, सरकार के मंत्रियों को नकार के। और लोअर क्षेत्र ने हमेशा मुझे नई ऊर्जा समय समय पे दी और मैंने भी एक बात हमेशा कही थी कि लोहावट और क्यूंसर के अंदर कोई भेद नहीं है। मैं लोहावट की उतनी सेवा करूंगा जितनी क्यूंसर की कर रहा हूँ। प्रयास मैंने किया तो प्रयास का एक परिणाम कि आप लोग एक जगह आए, एक दिशा इस न सबसे पहले शहीद की जो मूर्ति का अनावरण समारोह था उसके अंदर देरी से मैं आया, उसके लिए तो समाप्त कराती हूँ, लेकिन कार्यक्रम आज शाम तक का था तो मैंने कहा मैं उपस्थित होके शहीद के चरणों में नमन भी करूंगा। मैं नमन करता हूँ हमारी वीरांगना बहन भूरी देवी, बच्चे बिटिया प्रियंका, हंसराज पुत्र भिकाराम जी गोदारा, इन सबको और आप सबको, आयोजनकर्ताओं को और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, हमारे नौजवान बच्चे जो देश की ताकत है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलाव के संकेत आपके यहाँ दिख रहे हैं। आपने इंतजार करना सीख लिया, इसका मतलब सत्ता आपके करीब है, सत्ता नजदीक है। एक जमाना होता था कि लोग वोट डालने नहीं जाते थे, वो लोग कह देते थे क्या दिन में लाइट आ रही है, जब ट्यूबवेल कुएं होते थे वोट नहीं डालेंगे, वो नहीं डालते थे वोट। और एक जमाना आ गया कि आप अपने अधिकार के लिए वहाँ डटे रहते हो। शहीद का कार्यक्रम है और पूरे दिन हजारों की तादाद के अंदर आप लगे रहे और आपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, मूर्ति अनावरण समारोह को सफल बनाकर शहीद के चरणों में नमन के संदेश दिया पूरे राजस्थान के अंदर। ये शहीदों की धरती है, वीरों की धरती है। देश के संकट के समय भी हमारे बच्चे तैयार हैं और झंडा हमारा ऊंचा रहेगा, बॉर्डर की रखवाली हम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकारों में हमारा प्रतित्व सही ढंग से नहीं है। आज भी किसान जब तकलीफ के अंदर होता है, अभी पाला पड़ा टकटकी लगा के सरकार की तरफ देख रहे हैं और सरकार में जिनको जीता के भेजते हैं, जीतने से पहले तो समाज, और जीत गए तो कोई तो कहेगा गहलोत साहब, कोई कहेगा वसुंधरा, कोई कहेगा मोदी जी और कोई कहेगा मोदी जी, मोदी जी फलान जी आ जाएंगे। तो इसका कैसे इलाज हो, इस बारे में मंथन हम सबको करना पड़ेगा। देखिए मुझे तो नहीं पता कि कार्यक्रम में किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, लेकिन शहीद के कार्यक्रम के अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए। बागरी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हर सभा हर कार्यक्रम के अंदर ये उपस्थित रहते हैं। इलाके रामनाथ जी भी लगातार लड़ते रहते हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, आते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर भी अगर हम राजनीति करें और राजनीति उन आदमियों से करें जिनके चरण पकड़कर हम विधानसभा में चले गए और उससे छांटे ले रहे हो, तो वापस चुनाव आ जाएगा 6 महीने बाद, फिर कहाँ जाओगे? तो कौन दिलाएगा वोट आपको? बताओ, चुनाव तो आ गए 6 महीने बाद। अगर कोई आदमी, आपको तो पता नहीं कि लोअर की सीट कैसे निकली थी, ये सबको आपको पता थोड़ी है। ये धीरे धीरे आपको पता लगेगा। टिकट तो कांग्रेस की थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल का उतना ही बड़ा योगदान था जितना कांग्रेस पार्टी का योगदान था। एक ही जगह नहीं था। ऐसे राजस्थान में 20 से 25 लोगों की मदद करी, जाट समाज के लोगों की मदद करी, विष्णु समाज के लोगों की मदद करी, कई और जो किसानों के बारे में सोचते थे उन लोगों की मदद करी। कभी तो मेरी पार्टी के 9 लाख वोट आए थे, 200 लड़ाता था तो 25 लाख वोट आते और 25 लाख आते तो कई बेईमानों का इलाज हो जाता राजस्थान के अंदर, वो भी 5 साल तक नहीं करते। आपको जान है सारी बात।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम दयालु हैं, आपको भी दया आ जाती है, आप बात को भूलते जल्दी हो, और आप जब दबाव बढ़ाते हो हम आपकी तरफ आते हैं, हम कहाँ जाएंगे आपको। कभी आपने कह दिया ओशे का ध्यान रखो, कभी कह दिया बालचू का रखो, कभी भीलवाड़ा उसका रखो, कभी सीकर का रखो, तो कभी जयपुर का रखो। ध्यान रखते रखते ये 5 साल का समय निकल गया। ये मेरी अंतिम लड़ाई है राजस्थान के अंदर। मैं फिर बताऊंगा, अंतिम लड़ाई के अंदर अगर इस बार आप चूक गए तो दोबारा बार हनुमान बेनीवाल आपको लड़ने के लिए राजस्थान में नहीं मिलेगा। जब तक सत्ता की ताकत आपके हाथ में नहीं आएगी, ये जो साधन हो रही है इसके अंदर भी आप देखिए, मोदी की सरकार बनी, लोगों को लगा कि मोदी जी आ गए, अब हमारे बच्चे सही नहीं होंगे, साधन बढ़ी, पहले की तुलना में ज्यादा किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं, तो सरकार तो फेल है। अरे जब हम साधन को नहीं रोक पा रहे, ठीक है हम ये नारे लगाते हैं अमर रहे, और साधक कहते भाई गर्व से कहो आपका बेटा देश के काम आया, लेकिन इनके घर में जो तकलीफ हुई है, जो घर खाली हो गया, उस जगह को कौन भरेगा बताओ मुझे, कोई नहीं भर सकता उस जगह। ये पैकेज नारे ये तो आदमी को जोश के लिए होते हैं, लेकिन मोदी जी साधक रोक नहीं सके। कांग्रेस की सरकार के समय जितने लोग बॉर्डर में शहीद होते थे, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग शहीद होते थे, उससे तो साधक बढ़ गई। मोदी जी तो साधक बढ़ा दी सब जगह। और देखिए चाइना ने 3-4 बार जिससे हिंदुस्तान की सीमा में घुस के हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया, ये किसों इंगित करता है? अडानी अंबानी, दूसरे तो पेट्रोल डीजल की कीमतें, कोरोना लंपी से गाय चली गई, कौन जिम्मेदार है? गहलोत के साथ मोदी जिम्मेदार है, और मोदी के साथ कांग्रेस की सरकार है। अरे हमारी सरकार है नहीं राजस्थान के अंदर, आखिर जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए आप सौभाग्यशाली हैं, मुझे धन्यवाद दो कि मैं आपके विधायक और सांसदों की तरह मैं सत्ता के अंदर नहीं घुसा। सत्ता 20 साल से मेरा आगे पीछे घूम रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हमेशा आपकी पीड़ा को समझा। जब आपके चेहरे पे दर्द मुझे दिखाई दिया, दुख देखा, चिंता देखी, तब हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों को मजबूत कर मेरे लिए तो सारी राजस्थान में चाहो तो सरकार तैयार, और दिल्ली में मोदी जी तो पीछे घूम रहे, कर ही लो, ये लो 20-25 सीट यहाँ पे, बन जाओ मंत्री, तो बन जाऊंगा कल आके चार्टर लेके नहीं आ जाऊंगा। इतने के मंत्री जी आ रहे हैं भाग रहे, मैं भी चार्टर में आ जाऊंगा। लेकिन मैं चार्टर में अगर आ जाऊंगा, आपकी रखवाली कौन करेगा? जब देश का किसान संकट में था, पंजाब का आंदोलन था, लड़ाई हमारी नहीं थी, पंजाब के किसानों ने तीनों कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन शुरू किया। हरियाणा के लोग इसलिए आए कि पंजाब के किसान जो जर्सी थे वो हमारे भाई थे, जाट समाज आ गया लड़ने के लिए, सबसे बड़ा देश के अंदर। उसके बाद उत्तर प्रदेश दिल्ली का किसान आया, उन सबने कहा हनुमान जी आप ये जयपुर दिल्ली का रास्ता रोको, गुजरात का दिल्ली का कनेक्शन काट दो, आप मोदी के साथ हो, देखिए किसान तकलीफ में। मैंने कहा राजस्थान में तो हवाई नहीं आंदोलन की, कि आप ही आंदोलन तैयार करो। और मैंने कहा मैं तो कर तो दूंगा, लेकिन जैसे जीत मिलेगी तुम तो मेरे से आप राम राम नहीं करो, सारे हरियाणा दिल्ली उधर चले जाओ, मैं कहा रहूंगा। बोले नहीं आप काम आ जाओ इस बार। तो मुझे जोश चढ़ाया, और जोश के अंदर देखो मैंने पड़ोसी थाली की ठोकर मारी, और NH8 जो दिल्ली जयपुर का हाईवे, ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन में भी जाम नहीं हुआ था, ये हनुमान बेनीवाल आरोपी की हुंकार से हाईवे को जाम किया, और राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन फैला। मोदी झुके और तीनों कृषि बिल वापस हुए नहीं हुए। तो ये तो कांग्रेस वाले मेरे जाने के बाद पैदल मार्च निकाले थे कांग्रेस वाले, गहलोत जी का कि तुम भी जाओ, हनुमान को अकेले के लोग साथ तुम जाओ। हमें लगी कांग्रेस और बीजेपी, आप देख लो हालात। अभी आपने राजस्थान की विधानसभा का एक वाक्य देखा, मैं थोड़ी पॉलिटिकल बात में कहूंगा, क्योंकि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हम उनके रिश्तों पे चलेंगे, उनके किए हुए अधूरे कामों को पूरा करेंगे। अभी जब पेपर लीक की बात प्रधानमंत्री ने उठाई, पेपर लीक में विधानसभा चली, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक बेल में, लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान की पहले किसान के बेटों की पार्टी। देखिए किसान नेता बड़े बड़े हुए, लेकिन वो थोक दूसरों के देते थे, यहाँ बात करते थे बड़ी बड़ी, और होका भरते थे मोहनलाल छोकाड़िया का, कोई भरता था हरदेव जोशी का, कोई शिवचंद माथुर के पान लेके आता था, और कोई उसके लाता था पान के, एक पान मेरा भी आना, एक खाएगा साहब, एक आपके लाया, मैं खा जाता हूँ। ये काम किया हम लोग।
कभी विकास नहीं हुआ। इस लोहा मोर्चे के 50 साल पहले नहीं रह जाते, नागौर में 60 साल पहले नहीं रह जाते, किसे रोका नहीं रोका? मैं तो नहीं था, मैंने रोका क्या? नहीं रह जाती, यहाँ भी मजबूत हो जाते आप लोग। 100, 200, 500 रुपये का जमीन थी लोगों के पास, आपके बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ते। आप बताइए जो भारतमाला निकली है, क्या फायदा इस भारतमाला का? सारी जमीन का नाश कर दिया, ने मुआवजा दिया, बोला कोई देश के अंदर? कोई नहीं बोलेगा। यहाँ के नेता और भारतमाला में ठेका ले लिया, किसी ने अपना डंपर लगा लिया, किसी ने वो कर लिया, एक हमारा बाइको वाला उसका क्रैशर चालू करके पूरी भारतमाला क्रैशर माल सप्लाई कर दिया। हम लोग भी क्या करते? 150 पैसा होता ना तो 150 लोग दे बोलने के लिए चले जाते। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, मैंने इतनी गाड़ी खरीदी, मैंने बंगला खरीदा विदेश में, फिर 150 उसके भी लोग हो जाते हैं। भाइयों देखिए, अगर राजस्थान में तुम चाहते हो कि पेपर लीक बंद हो, गोली नहीं चले, हमारी बहन बेटे 12 बजे भी सड़क पे निकले, आरएलपी की सरकार बना दो, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा राजस्थान का सारा सिस्टम, ठीक हो जाएगा। वो कैसे होगा? जब आपका सेनापति मजबूत होगा। सेनापति अगर कमजोर हो और सेनापति खुद ही चोरी करने लग जाए तो सेना कहेगी सेनापति चोरी करें, हम भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो मजबूत सेनापति मिला ही नहीं राजस्थान में। काम मिला वसुंधरा गहलोत, 98 साल में लगातार देख रहा हूँ। वसुंधरा गहलोत सरकार करी थी, वसुंधरा मदद करी थी, 8 महीने दे दी, हम लोग रह गए। अभी पायलट है, रोज कहता जो मेरी बात होगी, प्रियंका से होगी, सोनिया से होगी, फलाना ढिमका, कभी जाता है कभी वापिस जाता है, कह रहा सुबह शपथ लूंगा, लोगों कह रहा आज शपथ ले लूंगा, 3 दिन रुक जाओ, 6 दिन रुक जाओ। अरे 4.5 रुपये कब लेगा शपथ? तो बता दे मेरे भाई, आचार संहिता लगने के बाद लेगा कैसे? और क्या शपथ ही मकसद है क्या? राजस्थान की चिंता नहीं है, शपथ लूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनने की चिंता। एक हमारे कैसे लोग हैं जो कह रहे मंत्री पद को ठोकर मार के। देखिए मेरे पिताजी तो कोई दिल्ली में मंत्री नहीं थे, मेरे लिए तो इतना अच्छा चांस था कि मोदी के साथ मंत्री बनता और गजेंद्र सिंह की तरह मैं भी चार्टर लेके घूमता। गजेंद्र सिंह घूम रहे चार्टर लेके, काम हो गए, कौन पूछ रहा? आपने वोट दे दिए, जाओ गजेंद्र सिंह की बात कहेंगे, मेरी सरकार नहीं करता, भाई कहेंगे करता, ऐसे आएगी। बताओ आप वोट देकर क्या? अभी भागीरथ जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने गजेंद्र सिंह को जिता दिया, उन्होंने तो अपने मुंह से कभी नहीं कहा आज तक। भागा कहना क्यों चाह लो? अरे मैं क्यों कहीं हनुमान जी जिता दिया तो आज तक हो गया। मोदी की लेर चली तो लेर तो 24 रोक गया मोदी के यहाँ 2024 तैयारी बैठे कि मोदी की लेर थी कि लोगों के वोट। हाँ ये सही है कि गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के 2-1 लाख वोट मुझे नागौर के अंदर मिले थे, ये सही है। 2 लाख वोट मुझे मिले, लेकिन मैं तो 25 से 30 लाख वोट दिए बीजेपी के। ये वेंटिलेटर था अर्जुन राम, हाँ ऊपर नीचे हो रही है बीकानेर के। ये राजसमंद, बाड़मेर, जयपुर, सीकर तो लहर चली राजस्थान के जवानों से, लेकिन वो अपने मुंह से कभी नहीं कहते। ये भागीरथ जी इसलिए कह रहे हैं, ये मजबूत है, लड़ने वाला आदमी, इसलिए कह रहे हैं अरे आपने क्यों कहेंगे तो कहते आपको मुल्लों बनती हो ना। वो कहेंगे तो के आसपास इतने में मैं पहले खिलाफ बोल दूंगा, बस क्या घर कौन पड़ा है तो क्यों जाते रहे, क्यों मैं इंतजार नहीं करता, मैं मारो फैसला खुद ही करना पड़ेगा। मैंने मोदी जी को ठीक है, मेरी खुद की पार्टी है और वो लड़ाई में लड़ रहा हूँ, लेकिन ये तय है कि राजस्थान में गठबंधन बीजेपी कांग्रेस दोनों से नहीं होगा, पूरी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई अंतिम दौर की लड़ाई है, आपको साथ देना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ के अंदर जो आंधी चल रही जवानों के अंदर, किसानों के अंदर, वही आंधी सरदार शेर के अंदर आप देखिए। सरदार शेर में 47,000 के करीब वोट आरएलपी पार्टी लेती है। वो कोई कैंडिडेट के वोट नहीं थे वहाँ, आरएलपी पार्टी के वोट थे 47,000, 8,000 9,000 वोट आए थे 18 में और 47 से पहुंचता 450% वोटों की जरूरत। हमारे पास कोई दूसरा चेहरा नहीं था, बड़ी कोई जातियां नहीं थी और कोई जुड़ाव नहीं था। और क्योंकि जिसकी मौत हुई उस व्यक्ति की मौत को 1.5 महीने बाद चुनाव हो गया, पूरा घराला गाड़ियां कमाए होता घुमरिया गवा गवाए, अरे मरगर जो वोट बड़ा हो गया 1 साल बाद, ये भी माहौल थी। अगर ये चुनाव 4 महीने बाद होता तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव निकाल लेती। अभी तो लेकिन लड़ाई लड़ी इस राजस्थान में, दिल्ली में ये बात चलने लगी जब वो राजस्थान नहीं है जहाँ बीजेपी कांग्रेस 2 ही पार्टी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब कह रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आई है, नए फ्रंट आए,
बार हमारी लड़ाई का ही परिणाम था कि बीजेपी बेहतर और कांग्रेस वेंटिलेटर में 99 पे गई। अब की बार लड़ाई का ऐसा परिणाम आएगा कि एक दल थर्ड नंबर पे चला जाएगा राजस्थान के अंदर। आपको मजबूती रखनी होगी। देखिए, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मैंने मेरे जीवन के 20-25 साल संघर्ष में बिता दिए। मेरी एक आदत है, मैंने कहा था मैं गगन सिंह जी को वापस ले जाऊंगा। क्यों सर, ले गया नहीं ले गया? तो ले गए ना वापस, पे करके ले जाइए वापस। बता मेरी एक, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति मेरी बात सुना, अगर लोगों को एमएलए एमपी बनाता रहूंगा, कोई कांग्रेस है कोई बीजेपी से, तो फिर मेरा काम यही थोड़ी बचा है कि मैंने पार्टी की थोड़ी बनाई, कोई दूसरी पार्टी में लोगों को बनाऊं। वो एक समय था, हमें उस समय मिलके आपने सबने हम सब ने मिलके काम किया, लेकिन दोबारा नहीं होगा। वोट में भी आरपी लड़ेगी, ओसिया में भी लड़ेगी, शेरगढ़ में भी लड़ेगी, फड़ौदी में भी लड़ेगी, और 150 से ज्यादा सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं। देखिए, ये जो सरकार में दो ही व्यक्ति करती, लोकतंत्र में सत्ता की ताकत और कलम की, अपने लोगों को भला कर दो। अगर कलम की ताकत हो तो बैठे बैठे दे दो फ्री बिजली, टोल मुक्त, कर्जा मुक्त, अपना बंद करेंगे कागज। तो जरूरत ने कर्जा माफ किया 10,000 का, तो सारे बैंकों के लोग आए। अब चौधरी देवीलाल जी जितनी थे उनका मैं तो जवान दे, तो उनका साहब देश की बैंक के डूब जाएगी, और डूबने तो डूबने दो, कागज बना के लाओ। और मूल 10,000 का कर्जा चौधरी देवी लिख दिया, 10,000 तक का मूल कर्जा माफ। तो मूल अगर 10,000 किसी ने लिया तो ब्याज से 70,000, 60,000, 80,000, 1 लाख का कर्जा कब माफ हुआ? 90 के। उस समय तो 70,000 लाख रुपए बहुत होते थे। जो किसान बिल्कुल पीड़ित परेशान, कोई साधन नहीं। आज की तारीख में देखिए, घर के बाद चले जाते हैं, आप जाओ तो यहाँ गुजरात भरा पड़ा, अपना साउथ भरा पड़ा, अपने बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, मेहनत करें। वो जमाने में कुछ भी नहीं। मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो मातो नातो हमने उल्टा भाषण दे दिया कि बिजली आए तो करंट आती, रेल आए तो चोर लोगन डर मार दिया। एक अकाल पड़ते ही लोग गाड़ा जो तो मालवे जाते। हम बच्चे थे, मगर परिवार ठीक है, मालवे नहीं जाते थे, तो लोग देख रहा बच्चा रोते थे, बचाओ आपको नहीं। ये हालात नागौर की हालात थी। जब नागौर की हालात थी तो लोग रोज तो नागौर से आगे थोड़ी थे, ज्यादा खराब हालात होते। लोगों ने किस तरह अपना जीवन यापन किया? कौन थे उस समय? दादाजी दादाजी क्या थे? दादाजी मार दिया, मचल दिया, रगड़ दिया जवानों को। पढ़ाई मत करना। अरे तू जयपुर क्यों आया? तू दिल्ली क्यों आया? यहाँ पर क्या बात? अरे नहीं हूँ, आ जाओ दिल्ली, आओ जयपुर, दो भाषण, आगे बढ़ो। थानेदार नहीं मारा तो मुझे कहो, मैं एसपी कहूँगा, आईजी कहूँगा। मैं तो एसपी आईजी ने इतना संस्था कर दिया, क्षेत्र में लोग है, और आईजी फोन करियो जो आईजी जाने नहीं, आईजी नहीं मैं बताओ कितने संस्था कर दी। बेचारा आईजी परेशान था। हनुमान जी आपने हमारी रेपुटेशन डाउन कर दी। आईजी साहब ने थोड़ा उछाल था, बुलाओ सड़क पर आईजी साहब ने, लाओ डीजी साहब ने, कितना संस्था अपना मारो ध्यान है कि थोड़ा ज्यादा होशियार हो तो हनुमान मार के भेड़ा होगा, मंदिर रोड वाला ज्यादा होशियार गाड़ियां चलो, ये भी ध्यान रखना होगा। हम भोले करना कुछ होता है, फाइनल खेलना हो यार, दूसरा काम होते ना, देखा तो मैंने सेमीफाइनल में हार घर जाना, मन घर जाना हार गया। फाइनल खेलना है, फाइनल तक मैं लेके आ गया आपको, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने भाषा और अब एक जमाना आ गया कि धौलपुर से बाड़मेर और उदयपुर से लेके गंगानगर नौजवान तो एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हराना है और आरएलपी को लाना है। अब बुजुर्ग अगला बड़ा हो, जैसे मारवाड़ के कम हो जाएंगे, बढ़ गई सरकार तो 50 सीट में बन रही है, तो 70 सीट तो करे अपन कृषि जीत जाएंगे। बागदी हरा बेड़ा हो जाए 75-80 में जा रहे हैं भाई, 75-80 जैसे ही जीत रहे अपन। और अब की बात जो मानस बना है नौजवानों का, जिस तरह का हालात बने राजस्थान का, हर आदमी घर में बैठ के बात कर रहा है। और जिस तरह मातृशक्ति हमारे कार्यक्रमों के अंदर आके कह रही है कि भाई कौन बचाएगा इस राजस्थान को,
जब अभी पंचायत चुनाव थे तो आपको कुमाराम जी फौजी साहब को आपने जीता के मेरे पास भेजा, ये अड़ी गिरे वहां क्या हनुमान जी के जो तो बहुत बड़ी बात है कि सब लोग लालच छोड़ के जब दुनिया में अपने वगैरह की आकांक्षा छोड़ कोई आदमी जगह में टिक गया, कितनी बड़ी बात है। ये मेरे साथ है तो ये आप ही नेता होता, प्रधान भी नेता होता, लेकिन प्रधान लोकसभा विधानसभा नेता का पता लगता है जब वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाके अपने लोगों की कितनी पैरवी करता है, तब पता लगता है उसमें दम कितना है। क्योंकि मैं बयान नहीं दूंगा, मोदी जी नाराज हो जाएंगे, वसुंधरा नाराज हो जाएगी, मेरे तो कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाएगी, गहलोत नाराज हो जाएंगे, पायलट नाराज हो जाएगा। अब अग्निपथ का मामला सेना को ठेके में दे दिया, कोई नहीं बोला देश को, एक व्यक्ति लोकसभा में आवाज उठा रहा तख्ती लेके खड़ा मिलेगा, कांग्रेस नहीं बोल रही है अभी। और जब कांग्रेस को लगेगा कि लाखों लोग आ रहे हैं, हनुमान आ रहा है दिल्ली को घेरने, तो कांग्रेस वाले बेड़ा तक कर ले, तो चमत्कार को नमस्कार है। सेना को ठेके पे देने के विरोध में देश में अगर किसी ने रैली की तो जोधपुर में नागौर के सांसद ने 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हमारे आपको आदेश वापस लेना होगा, जिससे किसान आंदोलन में सरकार झुकी, जवान को भी हम न्याय दिला के देना, हमारे बच्चे। और क्यों मार रहे हैं आपको पता है? किसानों से चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी को, किसानों को देखना ही नहीं चाहते, इन्होंने बहुत तंग किया किसान आंदोलन में, इनके बच्चों को तंग करते। ये है हालात, कोई आपका पैरोकार नहीं, कोई सुनने वाले नहीं। इसलिए समझदार बनो, हिम्मत रखो और काट की अंडी एक बार करती, और एक बार जिसको परख लो दोबारा उसको चांस मत दो। अभी आपने परख लिया ना कांग्रेस के एमएलए को, एक बार लो आउट, अब नहीं करना दोबारा, बस समझ जाओ और क्या, दोबारा अपना नया सिस्टम तरीके। मैं फादर पूरे परिवार को, वीरांगना को और प्रधान जी ने जो बताया मुझे पैकेज और जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के इनके नियम है, हम तो कोशिश करते हैं कि मिलिट्री की तरह पैरामिलिट्री के अंदर भी वो सारी सुविधाएं हमारे सैनिकों को मिले, क्योंकि ये भी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी बॉर्डर पे और अंदर अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादियों से लड़ने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री जीती लड़ाई में। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो नियम कायदे बनाने मैं पूरा प्रयास करूंगा इनको सारी सुविधाएं मिले, सारा पैकेज मिले जो मिलिट्री के सही जवानों को मिलता है, और इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। अगर मैंने कहा है तो पक्का करूंगा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, नौका केडली के अंदर हमारे शहीद हुए चौधरी, मैं वहाँ गया तो बंदूक लेके आ गए, और बंदूक लेके आ गए, वहाँ जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उन्होंने फायर नहीं की। मुझे मैंने कहा भाई तुम बंदूक लेके खड़े हो कि फायर क्यों नहीं करे, कि फायर का आदेश नहीं। मैंने कहा इनको पकड़ो, सालों पकड़ लिया तो होने लगे। मैंने कहा यार आर्मी के लोगों को झगड़ा हो जाएगा, तो उनको तो निकाल दिया। निकालने के बाद लोकसभा में उठाया मामला, उठाते जांच हुई, फायर क्यों नहीं किया कि फायर करने वाली जो टीम थी उनके दिमाग में अपनी जाति के प्रति भावना गलत है, इसके फायर नहीं, और मरने वाला हमारे समाज का। तो चलो आर्मी के अंदर अगर तुम्हारी ऐसी मानसिकता है तो देश कैसे चलेगा बताओ? लोग तो भरोसा आर्मी वालों पर करते हैं, नेताओं पर करते हैं, थानेदार पे करते हैं, एसपी कलेक्टर पे करते हैं, और हम लोग एक ऐसे करने लग गए तो देश कैसे चलेगा? मूर्ख आदमी तो 10 तरह की बात, समझदार आदमी को नहीं करना चाहिए। मैंने जब जांच कराई तो 2 दिनों का इलाज कर दिया, घर गया, ठीक है। अब चक्कर काट रहा है, आत्महत्या कर लिया, मदद करो, गया। जाने के बाद एक मेरी आदत है, मैं वापस बेच नहीं होता, कागज लिख दियो ना तो नफो नुकसान बोटा वो कागज पर लिया हमारी जिंदगी में, ये मेरी आदत है। अभी आदत कराऊंगा चलेगी, मना करो लोग क्या हमारे और बागरती बीजेपी कह रहे आपको बीजेपी क्यों परेशान हो गया? हाँ तो आप फोटो में क्यों लिया फिर फील्ड बीजेपी में? इन बीजेपी ने फेंको कटे ले गया। आगे क्या हुआ कि पहले ना, आप सुनो मेरी बात, बच्चों ये सही बात है कि कांग्रेस से तंग होकर लोग बीजेपी में चले गए। मेरे पिताजी ने बीजेपी का झंडा उठाया 95 में, गाँव में जनता लोग कहता हूँ बीजेपी झंडो को ले आओ, 95 की बात हो, कॉलेज का बीजेपी 95, 94, 93, 92,
इनका दिमाग खराब हो गया बीजेपी वालों का। अपने लोग जुड़ गए एक खाली वोट के टाइम अपन याद करें। इनकी नीति कभी अपने पक्ष में हो ही नहीं थी, कभी नहीं होगी। मैं तो रहा हूँ इनके लिए राज जब तो क्या थाने का 18 दिन बड़ी कन्नरिया का पड़ा, मुझे पता लगा, इसलिए मैं इनसे अलग हुआ, पार्टी बनाई। चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच किसानों के प्रति कभी पक्की हो ही नहीं सकती। रामनाथ जी किसान लिया फिर सही है, झंडा लिया ठीक है बैठा रहो, और मैं तुम्हें टाइम आ जाओ फिर खराब हो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जब मेरे जैसे आदमी को नहीं मिला, थाने बड़कन दे प्रधान जी को तो हटाने का पूरा प्रयास किया, पूरी बीजेपी पार्टी आगे मदद पूजा लोग कहीं तो और जगह पूजा हिसाब में बात हुई तो मदद का तो ऐसा उतार दिया ना सब लोगों ने मिलकर। अब भाई ये लेकिन मुझे पूरा पता, अगर बीजेपी आपको प्रयास करती तो थाने पूरा टिकट बीजेपी अभी प्रधान के पूरे आपको पकड़ा देते, नहीं दिया आपको कहा 10 देंगे 15 देंगे, आप नहीं लेंगे, पूरे देते। यहाँ तो टिकट दूसरों की पक्की हो गई। आपने एक चीज बात तय करनी है, उम्र जो निकलेगी ना वो वापस नहीं आएगी। नंबर 1 अभी तो 40 अब हाउड नहीं लड़ो 50 बीपी गोले खाओ और चालता रहो, क्योंकि कोरोना के बाद कमजोरी भी आ गई ना। मोदी ने एक काम तो किया, देश के अंदर पूरा देश बीमार कर दिया, खाओ गोले पूरा कोरोना यान को 50 लाख को मार दिया और लाखों करोड़ों बीमार थे। अभी ज्यादा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा मोदी का, ज्यादा करोगे बीपी कोलेस्ट्रॉल दादा तो बड़ा तरीका देश में सेट कर बाप दोनों बदलो मन आप योगा पे प्राणायाम करते रहे तो प्रधान जी मुझे इसलिए भी चिंता होती है कि जिंदा आदमी है और परिस्थितियां होती है। अब हम बीजेपी खिलाफ लड़के भी वापिस आए, कांग्रेस में जाना नहीं था, वापिस आके फिर लड़े, लेकिन अब परमानेंट लड़ाई होगी, अब वापिस नहीं आएंगे। अब कुछ भी परिणाम क्या कहीं कर लो, अरे तो और किसने क्या कर लिया, अड़की तो सीएम बन गया, दादाजी झगड़ा फिरता है, मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान, हमारे दादाजी फिरता एक स्टिकर में दुनिया में फिरता दादाजी, कुछ नहीं बने, मंत्री बने, कोई दिल्ली में राज्य मंत्री बना, कोई 4 महीने बाद कैबिनेट मंत्री बन गया, कौन पूछता राज्य मंत्री, नाम तो नहीं जानते, मोदी जी नाम ही नहीं जानते। मैं बैठा था उनके पास, एक राज्य मंत्री की पर्ची आई कि कौन है, क्यों अच्छा ये कौन है, कि साहब आपका मंत्री है, अच्छा नहीं जानता। ये लोग पागल हो गया, क्या मांगे दिल्ली मीटिंग है क्या, कि नोचुला की झूठ धारी मीटिंग है, फिर वो लोग का फालतू 3 टिकट रेल का खराब करे, कुछ नहीं इनके पास, कोई सामान नहीं है। हम बोल रहे हैं तो ताकत हमारी खुद की पार्टी में भाषण तो देना, अगर बीजेपी में होता तो भाषण देने में काम कौन बोले नहीं बोलते, कितनी जाओ पहले 3 जना बोली 6 जना बोली, बाकी नहीं बोलेंगे तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी भाई। तो कम से कम आपकी आवाज तो उठा रहे हैं, माने कोई पुत्र कौन बड़ा कोई काम करा फट कर ला रहा, बात किससे करें, आपसे कर लेते हैं कि बताओ कोई नफा नुकसान तो कौन नहीं, आप लड़ाई करें कि नहीं, ठीक ओके आपके साथ आज तो बीच फोन लगाना पड़ेगा, भागर जी भैया पूछना पड़े क्या हुआ, मेरे को स्विच ऑफ आओ शाम से इंतजार करना पड़ेगा, बात आएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं क्या इनको मोटिवेट करूँ, मुझे मजा आता है। 5-5 लाख की रैलियों में तमाम किसान के बेटों को तैयार करने का प्रयास किया नौजवान नेताओं। देखिए एक जमाना होता था, अरे भाषण दे कौन जानता, लोग 30 साल पहले जानता थे भाषण दे, एक गाड़ी आगे फिरती लारू नेताजी आता करेंगे उसकी नाम तो 2 मीटिंग करेंगे दे दिया पाचा, लोग वोट देते। कांग्रेस को देंगे भाई, तुम वोट लिखते थे जाट मेघवाल विष्णु नाल दे कांग्रेस ने और दे दे बीजेपी ने, और अपना काउंटिंग होती थी पहले, थोड़ा पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं, सड़क नहीं, और इतना आतंक था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कानून तोड़ो, पुलिस का डर रहना चाहिए अपराधियों के अंदर, आम आदमी पुलिस से डरे कहीं मतलब बाकी पुलिस है, अपराधी पुलिस से डरे और आम आदमी के अंदर ये रहे पुलिस हमारी मदद करेगी, उल्टा काम हो रहा है। आज तो पुलिस कहीं साहब चाला देखो थानेदार कहाँ से लगेगा, एमएलए साहब लिखेंगे, एमएलए साहब कोना की लिखी फिर 2 रुपया दो एमएलए साहब पचमी का हिसाब में काम करो, केस दर्ज करना नहीं करो, कई इमरजेंसी में एमएलए साहब को फोन नहीं मिल रहा होगा, क्या करते बताओ। तो पुलिस का सिस्टम भी खत्म हो गया, कानून का राज खत्म हो गया, इसको ठीक करना है। हमारा राजस्थान क्यों खराब हुआ, बजरी 500 रुपए
टन बजरी के ले रहे हैं और 50 रुपए टन लेने के लिए। बाड़मेर में 20,000 लोगों के साथ में लड़ता रहा, रात को सारे एक हो के खिलाफ बोले बजरी की दरें कम मत करना, हनुमान जी को फायदा मिल जाएगा, मेरे को क्या फायदा नहीं, मैं तो लड़ ही रहा हूँ। वहां बाड़मेर में तो दूसरा और कर लूंगा, तीसरा कर लूंगा, देश में कर लूंगा, प्रदेश की सड़कों पे कर लूंगा। ठंड के अंदर लगातार एक व्यक्ति लड़ रहा है आपके लिए, संघर्ष कर रहा है, और उसने लड़ते लड़ते 20-25 साल का जीवन आपको दे दिया। मेरा तो कोई फायदा नहीं, मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, कब बड़े होंगे बताओ मुझे, कब बड़े होंगे, कब उनको फायदा मिलेगा राजनीति का। वो तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। कोई ये नहीं किया हमारे को कि वो किसान के बेटे ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ देश के अंदर। मुझे कोई जब किसान की तरफ टोंट कसता है या किसान की मजाक उड़ाता है, हमारी मजाक उड़ाता है, तो मुझे गुस्सा आता है कि मजाक क्यों उड़ा रहा है। हम मजबूत है, हमारा इतिहास लिखने वालों ने सही नहीं कहा कि देश में अगर सबसे बड़ा इतिहास किसी कौम का है वो हमारी कौम का है, जिसका इतिहास लिखा नहीं गया। इतिहास हमारा तो काम होता है तो हमें याद कर लेते हैं, वोट के टाइम, रैली के टाइम, और बेटे अपना दलाल छोड़ दे, मंत्री की बात करे और मुख्यमंत्री कदमों पर दिया। ये आप रोज देख सकते। इसलिए मैं तो पिछली बार ये भी कहा था, लोगों ने मुझे कहा कि आपका मुख्यमंत्री बनोगा, मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई दूल्हा मजबूत हो 12 से भी नहीं बनूंगा, कोई दुल्हन तो मजबूत हुए दुल्हन नहीं बनूंगा। ये मैंने पिछली बार स्टेटमेंट दी थी। ये स्टेटमेंट कब के थे? पिछली बार। अब तो लड़ाई पूरी अंतिम दौर की लड़ाई है, आपको मजबूत से लड़ाई लड़नी है, तय करना है। और मुझे पूरा भरोसा है, लॉकआउट के अंदर 2013 के अंदर में आया, 13 में तो मैं दिल्ली लड़ रहा था और यहाँ मालाराम जी के कांग्रेस के वोट मांगे, मैंने 2 मीटिंग करी। लोगों ने मुझे मीडिया वालों ने कहा कि आप तो कांग्रेस के वोट मांग रहे हो, मैंने कहा मैं लोग मांग रहा हूँ, वहाँ मेरा हिसाब किताब है, एक जगह पे मुझे हिसाब किताब पूरा करना, इसलिए मैं कांग्रेस के वोट मांग के आया। लोग हमारा हिसाब किताब वो पुराना मैं चुका नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं हिसाब बाकी नहीं रखता, 18 सूद समेत हिसाब चुका के और वहां बैठ गया। तो 40-50 और मेरे पास कोई पार्टी का चिन्ह नहीं है। लोगों में तो पार्टी का चिन्ह है, पार्टी के चिन्ह का 15-20 वोट तो पड़ी मिल गए। पार्टी के चिन्ह जाओ ना 2,000-5,000 वोट हर पार्टी को। एक व्यक्ति ने एक वोट से 0 से पार्टी की शुरुआत करी और उसने राजस्थान के प्रत्येक किसान जवान के मन के अंदर, पीड़ित शोषित के मन के अंदर, हर समाज के अंदर ये बात पैदा की कि हमें न्याय अगर कहीं से मिलेगा तो हनुमान बेनीवाल न्याय दिलाएगा, आज पार्टी न्याय दिलाएगी। अंतिम उम्मीद जो है कि हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया राजस्थान के अंदर, विचारधारा राजस्थान के अंदर बनी। और मैं सर्व समाज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब भी सर्व समाज को जरूरत पड़ती सबसे पहले मैं खड़ा मिलता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे कोई कहे तो सही भाई, मुझे फोन तो करे। मैं ये भी नहीं चाहूंगा ना फोन करे, बाकी मैं कहीं मान लो जबरदस्ती चला जाऊं और कोई आके बैठे बिना बुलाए लड़की आया है ना, वो तो मैं थोड़ी करूंगा कोई काम, हिसाब से चलता हूँ। लेकिन मुझे अगर किसी ने पुकारा और सामने वाला अन्याय करने वाला मेरे समाज का भी अगर है तो उसके खिलाफ ही हनुमान बेनीवाल उस दूसरे समाज को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेके सदन तक हमेशा लड़ता। और आप हर चीज लोकसभा की कार्रवाई शुरू चलती है, विधानसभा के अंदर हमारे तीनों विधायक, उनको धन्यवाद दो, तीनों विधायक खूब प्रयास किया गहलोत ने, वसुंधरा ने और आपकी दिल्ली के मंत्रियों ने कि आरएलपी के विधायकों को तोड़े, हनुमान की पार्टी को तोड़े, हनुमान को कमजोर करे। लेकिन तीनों मुझे छोड़ के नहीं गए, मेरे पे भरोसा रखा। बाकी राजस्थान में तमाम पार्टियां टूट गई, बीजेपी टूट गई, कॉमरेड टूट गए, बसपा तो पूरी हाथी समिति के लिए कांग्रेस के अंदर देखा, बसपा हाथी समिति, हाथी तो मैं वापिस ले आया था, आज मैं घूम रहा हूँ हाथी पे देखा मुझे 2-3 बार, हाथी वापिस ले आया। और बसपा वालों को मैंने कहा तुम्हारा हाथी वापिस ले आया हूँ, अब तुम आ जाओ, बैठ के बात करो, तुम अगर सही ढंग से जज जाओ, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर साथ आ जाए, 125 सीट आएगी राजस्थान में, तो सारा समीकरण अपना भी बढ़ जाएगा। हर काउंसिल में 40-50,000, 50-60 हजार हम हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, आगे सीटें। तो ये तो सोशल इंजीनियरिंग, प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। और मुझे पता भी लगेगा, देखिए भगवान की मेरे पे कृपा, आज मुझे पता था कि मुझे यहाँ जाना है, इसलिए 2-4 कार्यक्रम में नहीं जा पाया। एक हमारा हरियाणा करके तेजाजी का कार्यक्रम था बिलाड़ा में,
वहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन एक व्यक्ति है, कहाँ जाऊंगा आप बताओ। क्यों सर, मैं कॉलेज के अंदर भी जाना जरूरी है। बच्चे बहुत नर्वस हो गए कि साहब हमारा नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, जीता है तो हमने ही आपको शुरुआत करी। वो इमोशनल कर देते हैं। वहाँ गया तो फिर अब यहाँ आना जरूरी है। अब यहाँ से मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा, दिन तो 6 बजे हो जाता है। तो उनसे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये करीब दोबारा जब भी उधर जाऊंगा तेजा जी महाराज दर्शन जरूर करूंगा। लेकिन मेरा मन था कि हनुमान सागर मतौड़ा मुझे जाके सही बाबूजी के मुझे नमन करना है, उनके सर टेकाना है, मुझे सर टेक के उनसे आशीर्वाद लेना है। और प्रधान जी जो सारी बातें आपको बताई, हमें सादत हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार में हमारा कोई हिस्सा नहीं। सबसे ज्यादा सही हमारे, सबसे ज्यादा वीरांगनाएं हमारी, लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं। कि देश का पहला मंत्रिमंडल है 1952 से लेके आज तक का, जिसमें हमारे समाज का कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है देश के अंदर। क्या कर लेगा उपराष्ट्रपति से? उपराष्ट्रपति मोटरसाइकिल छूटे से कोई फोन कर, क्या कर लेगा उपराष्ट्रपति से? हमें काम चाहिए। काम कौन करेगा? कैबिनेट मंत्री काम करते हैं। समाजों का नेतृत्व मजबूत लोगों को भारतीय जनता पार्टी नहीं रहना चाहती कहीं। ये 52 से लेकर मैंने पहली बार जब पढ़ा ना सारा, तो ये मैं बातें वो आपको बताऊंगा जो हकीकत बात है। आप नोट कर लेंगे बातों को कि मैं कोई मेरे स्वार्थ में नहीं कह रहा हूँ। मेरे क्या करना, बनाए कि नहीं बनाए, मैं तो मेरे कहने से बनाने से। हाँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा ना तो जरूर बीजेपी कांग्रेस के अंदर हमारे नेताओं को फायदा हो जाएगा बेचारों को। एक कांग्रेस वाला कह रहा था कि थाकी लड़ाई हमारी दुकान चल रही है, तो मैंने तुम्हारी दुकान चला कांग्रेस में, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। बीजेपी चलाओ दुकान, मैं तो मेरी लड़ाई लड़ूंगा। हनुमान बेनीवाल 23 की अंतिम लड़ाई से राजस्थान को बचाने के लिए लड़ेगा। ये मैं आपको भी अपील करना आया हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम के अंदर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मुझे हमेशा आपने आशीर्वाद दिया। और मेरे लिए इस इलाके का जवान किसान हमेशा, चाहे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हो, आप हमेशा छीन में मेरी चिंता करते हैं और मैं आपकी चिंता हमेशा करता हूँ। शायद मैंने 10 साल में, पिछले 10 साल में लोहा के अंदर भाईचारा भी बढ़ाया। आप पहले मान लो जाट में इतने अड़ाड़ी करता तो ये बेला बैठा जाएगा नहीं हो जाए। भाई भाई लगता है ना, अपना तो क्या है कि खून का रिश्ता है। तो भाई भाई आप नारा है तो मैंने प्रयास किया। और ये मारवाड़ में जो एकता का प्रयास किसी ने किया, नागौर के सांसद ने किया। जिस तरह हमारे पुराने जमाने में पूनम चंद जी, राम सिंह जी, सारे जाट नेता साथ बैठते थे, वो वापिस अगर बिठा के शुरुआत की तो हनुमान बेनीवाल ने भाइयों को साथ बिठाया, उनको समझाया। जहाँ ज्यादा संख्या में हो वहाँ वोट डाल देते हैं, जहाँ हम ज्यादा है दे दो, दुधान में मत दो, दुधान में नजदीक जिसको खून को ये प्रयास कर रहा हूँ। लोकसभा का इस समाज की आवाज उठाई, मैंने कहा कि इनको केंद्र में आरक्षण मिलना है। भागरी जी का और एमपी नहीं राजस्थान, आपके भी एमपी रहे, ये आवाज बहुत पहले उठनी चाहिए थी, नहीं उठी। लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा काम है, मैंने वचन दिया था कि मैं विष्णोई सिद्ध जड़ से जो हमारा खून का रिश्ता है, इनकी पैरोकारी हर समय पूरे देश के अंदर करूंगा। बच्चों को लड़ने नहीं दूंगा, खुद पहुंच जाता हूँ। एक आह्वान ये भी करूंगा, जिस तरह नशा फैल रहा है, हम शहीदों कार्यक्रम के अंदर जाते कम से कम यहाँ पढ़ लेके कि नशे की प्रवृत्ति से हमारे बच्चों को दूर रखना। एक परिवार में एक बच्चा अगर नशा करने लग गया, नए नए नशे आ गए, एमडी इसमें तो अफीम डोडा से आगे हो गए। एमडी इसमें खाने के बाद वो पता ही नहीं था कहाँ जा रहा है। जिस तरह कत्ल हो रहा है, आप देखिए किस तरह एक नागौर मर्डर हुआ 2 दिन पहले, हमारे टुकड़े करके लड़की के टुकड़े करके जगह जगह फेंक दिए। किस तरह पागल होने लग गए। ये समाज घर में चला जाएगा। इस व्यवस्था को हमें ठीक करना है, भरोसा उठ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हरकतें हो रही है, जो दरिंदगी हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन आपको पाठ पढ़ाएगा? हमें खुद को ही सामाजिक स्तर पर कुछ बातों को ठीक करना होगा। और निश्चित रूप से कई बार समय ऐसा आता, उसके बाद समय ठीक भी आता, हम सब मिलकर लड़ेंगे। पहले की तरह हमारे समाजों को भी ठीक करेंगे, व्यवस्था को ठीक करेंगे और संस्कृति को जिंदा रखेंगे और शहीदों की प्रेरणा से नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना, थोड़ा धैर्य रखना। मैं अकेला अगर देश में हिम्मत रख के आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ,
जिसके पीछे ईडी भी आ सकती है, सीबीआई भी आ सकती है, और राजस्थान की पुलिस तो समय समय पर घूम रही है। जब मुझे किसी का डर नहीं लग रहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पीछे तो आगे पीछे हनुमान बेनीवाल खड़ा है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मेरा नाम हनुमान याद करना, जहाँ आ जाऊंगा आउट हो जाएंगे सारे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबको मिलजुल के रहना है। सही वीरांगनाओं को, वीरांगनाओं को, पूरे परिवार को, बच्चों को इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि आपके पापा चले गए, इन्होंने पति खोया देश सेवा के अंदर, लेकिन जाना सबको होता है। कई लोग वैसे ही चले गए, उनको कोई याद नहीं, लेकिन देश के लिए गए। ये खालीपन तुम दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपने देश की सेवा करते। बाबूजी ने जो प्राण न्यौछावर किए, उससे ये देश, समाज, इलाका हमेशा याद रखेगा। आपने अमिट छाप छोड़ी, तो इलाके का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया। उन्हें नमन करते हुए आपको सबको बहुत